तो रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन, A and B are partners in a business, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. क्लियर है ये? बोलो बेटा। एंड देन बैलेंस शीट दे रखा है, हाँ या ना? बैलेंस शीट ओरिजिनली ये दे रखा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। दो ही लोग थे। B retires from the business owing to illness and A takes it over. A ने क्या किया, पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। And the following revaluation was made. गुडविल के बारे में बोला, गुडविल कितना वैल्यू कराएगा? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 7.5% से कम कर दी गई और इन्वेंट्री कितने से? ये कम हुआ है। एंड देन आफ्टर यू हैव टू रेज अ प्रोविजन, कितने का? 5% अगेंस्ट बैड डेट्स एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल, यानी डिस्काउंट अगेंस्ट क्रेडिटर भी बनाना पड़ेगा प्रोविजन आपको 2%। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, देन आफ्टर क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना। हाँ या ना? बोलो भाई। तो चलिए शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन से करें। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू पास जर्नल एंट्री। ध्यान से सुनना बेटा, पहली जर्नल एंट्री बताओ, रिवैल्यूएशन में क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री दोनों कम हो गया और डेटर्स पे प्रोविजन बढ़ रहा। तो हमारी एंट्री जो होगी क्या होगी, देखो ध्यान से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेंट्रीज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। पहले ये तीनों का अमाउंट निकालो फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी निकालो, कितने का था, कितने परसेंट कम करने को बुक है ना? चेक करो कितने परसेंट। 15,000। नेक्स्ट इन्वेंटरीज बताओ। नेक्स्ट प्रोविजन बताओ 5%। बुक नहीं है तो शेयर कर लो बेटा, बुक शेयर कर लो एटलीस्ट। बुक नहीं है तुम लोग पास, मांग तो लेते 700 ये ना टोटल। हाँ जी, ये हो गया इतना। एक और पॉइंट था, दैट वाज डिस्काउंट अगेंस्ट क्रेडिटर। तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना रहे हो आप, लेकिन ये डिस्काउंट रिसीव्ड किया गया, इसलिए इसका रिवर्स एंट्री हो रहा है। नॉर्मली प्रोविजन बढ़ता है तो क्रेडिट, लेकिन ये प्रोविजन दूसरे अपोजिट प्रोविजन है। ये प्रोविजन खैर वैसे अलाउ नहीं होता, लेकिन ठीक है बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितना आएगा? रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं था दोस्तों, बता दो फटाफट, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इन दोनों चीजों को देख। क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस को क्या करोगे? लॉस को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। कैसे? पार्टनर का नाम बताओ सर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा क्या था? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या करोगे सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कितने का था? लॉस 4500 का लॉस था।
डिवाइड कर दो, रेशियो दिया था शायद, क्या था रेशियो, तो बताओ ना कितना है, 2700 और ठीक है, ओके इतना। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद सर ये जब रिटायर होके जा रहा था ना, तो गुडविल की बात आई, प्रीमियम फॉर क्या, गुडविल आएगा नहीं आएगा, और फर्म की गुडविल कितनी लगाई गई सर, जो रिटायर हो रहा है वो हो कौन रहा है, बी या ए, बी रिटायर हो रहा है, उसका रेशियो क्या था, जोर से बोलो, 2/, तो 2/5 निकालो जरा फटाक से, 25,000 का 10,000 कौन देगा, ये ए, तो ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया, और 2B यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इतने तक में दिक्कत हो तो बताओ सर, कुछ और हो तो बताओ, क्वेश्चन में कुछ और था क्या, डायरेक्टली पॉइंट्स की बात करो, जो पॉइंट्स लिखे उनमें कुछ और भी पॉइंट है क्या, आपने रिवैल्यूएशन कर लिया और आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब आप बैलेंस शीट में देखोगे क्या कुछ और बचता है, रिजर्व दे रखा है, क्या करोगे इस रिजर्व का फिर कौन सा रेशियो में, 3:2, और कुछ नहीं है ना फिर, चलिए डिवाइड करिए तो फटाफट 3:2 में, तो ये आ जाएगी एंट्री, क्या आएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये 15,000 था ना, तो 9,000 और क्वेश्चन में आप तो कुछ नहीं है बेटा, मुझे लगता है। नाउ द फाइनल थिंग विल बी डन बाय अस, कौन जा रहा है, बी जा रहा है, बी का कैपिटल कितना था पहले, चलिए 15,000 के बाद क्या करना है, देखिए इसमें से माइनस करिए, कितना डेबिट हो रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, नेक्स्ट क्या करोगे, ऐड करोगे, कितना हो गया, फिर क्या करोगे, ऐड करोगे 6,000, क्रेडिट हो रहा है तो ऐड होगा, कितना हो गया, सुनाई नहीं दिया, क्या करोगे इसको, पेमेंट बोला था क्वेश्चन ने क्या, तो क्या करेंगे फिर, बहुत सिंपल सी बात है सर, बी का कैपिटल तो खत्म कर दो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, कितना 29,000, नाउ यू कैन चेक इट आउट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्त, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी इसमें, ये जर्नल एंट्री है, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दे भाई। हो गया, पहुंच गया, देख लो, आ गया, ओके सर। इसके अलावा क्वेश्चन ने और क्या डिमांड करी थी आपसे, बैलेंस शीट बनाई थी, अब रिवैल्यूएशन कैपिटल इसने नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, सर बैलेंस शीट क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, ये रही बैलेंस शीट, देखो ये कितना था, कितना माइनस हो जाएगा इसमें से, अरे बिल्डिंग में से कितना, प्लांट मशीनरी 1,500 कम हुआ था, बोलो भाई, तो 1,500 माइनस करके कितने की हो जाएगी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और इन्वेंट्रीज कितना कम करना था, माइनस करके कितना आ जाएगा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन माइनस हो जाएगा, कितने का, कितना आ जाएगा फिर,
सर कैश एंड बैंक बैलेंस कोई चेंज हुआ इसमें? ऐसे ही रहेंगे ये, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। ए का कैपिटल बताता हूं, बदलता हूं। बी का तो आपने पता ना, बी का कैपिटल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 20। और कितना आ जाएगा ये? और ए का कैपिटल कितना आएगा वो निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। 15, ए का कैपिटल पहले कितना था? 20 था। माइनस करिए फटाक से, कितना? 2700। अरे देख के प्लीज साहब, देख के चलिए। फिर माइनस कीजिए, कितना? फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे 9000। पक्का? 16300 यहाँ ए का कैपिटल आ जाएगा 16300। रुक जा। और ये जो ट्रेड पेएबल है इसके लिए डिस्काउंट वाला प्रोविजन बना है, तो ये माइनस कर दोगे कितना बेटा? 150। तो कितना आ जाएगा ये? अब देखो बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। रिजर्व खत्म हो चुका है बेटा। 16,300, 29,200, 7,350 कर का टोटल बता दो। इधर जोड़ लो 18,500, 13,600, 14,250 और 6,500। आ रहा है ना? तो बैलेंस शीट यही था बेटे, इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस FGK। अब सीधा डायरेक्टली आपको मिलेगा, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन तो मजाक करा, इसके बाद अब जो क्वेश्चन सीधे मिल रहा है ना आपको, क्वेश्चन है दमदार, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। चले एक बार क्वेश्चन देख लो बेटा आप लोग, किस चीज का क्वेश्चन है देख लो ध्यान से। यहाँ पे रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन है, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट इंक्लूड कर लिया। आई गेस आपको दिख रहा होगा, हाँ या ना? इज इट ओके विद यू? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई मुझे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? F, G, and K were partners sharing profits and loss in the ratio of 2:1. K wants to retire and given on 31st December 2019. Given below is the balance sheet of the partnership as well as other information. Balance sheet okay. Other information क्या है भाई? F and G agree to share profits and losses in the ratio of, what is that? New ratio हो गया, and old ratio 2:1 is 2:1 था। फर्म की गुडविल कितने की है? Sundry fixed assets are revalued upward by कितना? Inventories by bills receivable dishonored 5,000 on this date, but no record in not recorded in the books. तो ये bills receivable dishonor हुआ तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। और dishonor of the bill was due to insolvency, यानी सीधा क्या हो गया तुम्हारा? बैड डेट मिलेगा नहीं। E, sorry not E, F and G ये दोनों ने क्या डिसाइड किया? देखो बेटा, अग्री टू ब्रिंग व्हाट? सफिशिएंट कैश फॉर द टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के, यानी के का पूरा पेमेंट कर देंगे, हाँ या ना? के का पूरा पेमेंट, एंड देन अपना कैपिटल भी क्या हो जाना चाहिए? प्रोपोर्शनेट इन द रेशियो ऑफ व्हाट? और इसके साथ साथ दे वांटेड टू मेंटेन क्या? कैश बैलेंस कितना रखना चाहते हैं? 7,000 सॉरी 75,000 सॉरी। ठीक है बेटा, इतना इतना ओके है।
आपको क्या करना है? क्या एक ही बात तो है यार, दो दो बैलेंस शीट क्यों बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। फिर लिखता है ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। अब वो भी पहले वाला भी है, एफएनजी बचा तो मतलब क्या है? अब बिफोर रिटायरमेंट की बैलेंस शीट तुम्हें दिख नहीं रही है, तो बनाओगे क्या उसको? लिख देना, मन करता तो दोबारा लिख दो। ये जानते हो क्या था? पहले क्वेश्चन केवल इतना था, फिर इतना ऐड किया। लेकिन वही बोलते हैं ना कि समझदारी के लिए भी थोड़ा सा समझदारी होना जरूरी है। ज्यादा समझदार लोग ऐसे होते हैं, ओवर स्मार्ट लोग। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं इस चीज को। तो सबसे पहला काम हम करेंगे रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में एक रिवैल्यूएशन है एसेट, फिक्स्ड एसेट बड़ा है, इन्वेंट्री बड़ी है, और एक रिवैल्यूएशन ये आ जाएगा आपका क्या? बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया, बैड डेट्स। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन के लिए कुछ खास नहीं है, तो देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन की, तो प्लांट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी पिछले वाले में था। इसमें फिक्स्ड एसेट नाम है क्या? चेक करके बताओ। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्या बढ़ा? इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट। कितना कितना बेटा? और 2 ये तो सिंपली समझ में आ गया। नेक्स्ट बैड डेट्स के लिए क्या एंट्री करो? सर बिल्स रिसीवेबल खत्म हो, तो एंट्री कर दो सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितना बेटा? ये हो गया। इसके अलावा देखो कुछ नहीं था ना? प्रॉफिट या लॉस बताओ फटाफट, फटाफट बताओ प्रॉफिट या लॉस। अरे प्रॉफिट आया कितने का? 35,000 का। कौन ले जाएगा? तीनों पार्टनर ले जाएंगे। विच रेशियो विल बी देयर? एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बेटा समझ में आ रहा आप सबको? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल, हाँ है ना, टू जीज कैपिटल टू केज कैपिटल। कितने का प्रॉफिट हुआ? रेशियो डिवाइड कर दो 2 to 1। ओके इतना? अगर नहीं समझ में आया तो बता दो। डन। अब तो रिवैल्यूएशन हो गया, अब क्या बाकी था सर? चलो प्रीमियम फॉर गुडविल कर लो। कौन रिटायर हो रहा है, कहाँ रिटायर होके जा रहा है? तो घर जा रहा है, के रिटायर हो रहा है, और के का रेशियो कितना था बेटा? 1/5। तो उसके हिस्से की गुडविल तो आराम से आ जाएगी 10,000 रुपए। लेकिन अब आप बताओगे गेन कौन कर रहा है? सर पहले क्या था? एफ का रेशियो क्या था? 2/, और अब कितना है? तो गेन कर रहा है 1/5 का।
ये गेन कर रहा है, लेकिन बी सॉरी जी का रेशियो क्या था पहले और अभी भी क्या है। तो आपको समझ में तो इतना आ जाना चाहिए। तो वर्किंग नोट तो बनाओगे आप, ये रेशियो का वर्किंग नोट तो बना लेना ये वाला। बट गेन कौन कर रहा है, केवल है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन देगा, क्या एंट्री करेगी, एज कैपिटल अकाउंट टू केज कैपिटल। कितना, हो गया खत्म। और बोलो, गुडविल हो गया। उसके बाद रिजर्व दे रखा है, वेरी गुड। क्या लिखा था रिजर्व कितने का, 10,000। तो रिजर्व 10,000 का है। क्या करेंगे हम, तीनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 2F कैपिटल टू G's कैपिटल, लास्ट वन बेटा कितना कितना आएगा, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। हो गया खत्म। और बोलो, इतना ओके है। और बोलो, क्या कुछ और था क्वेश्चन में, डायरेक्ट पॉइंट। हाँ हाँ है सर। सर देखो, सारी बातें आपने ये वाली करनी, हाँ या ना। रिजर्व आपने बांट दिया। अब आखिरी वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जितना भी के को पेमेंट करना है ना, और जो भी अमाउंट है कम पड़ेगा या जो भी है, वो कौन लेके आएगा, एफ और जी लेकर आएंगे और 75,000 कैश बैलेंस रखेंगे। देन आफ्टर दे विल मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। तो एक बात तो क्लियर हो जा रही है ना कि के को कितना पेमेंट करना है, बोलो भाई। के का अमाउंट तो निकाल लोगे ना यार, लेकिन एक बात बताओ, पैसे लाएगा कौन, एफ और जी। तो उसके लिए सर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नहीं, बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सीधा बैलेंस शीट पहुंचाना। नहीं, अरे हाँ, बैलेंस शीट बनाने आएगा, चलो मैं बना देता हूँ। मैं इसको नहीं देखता हूँ, चलो इधर। सर सॉल्यूशन में 3 बातें मांगी थी इसमें, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं पहले बैलेंस शीट बना देता हूँ। कौन सा वाला, इधर होता है क्या, सर जरा बताइए सबसे पहले एसेट साइड में वो पुरानी बैलेंस शीट में क्या लिखा था। हाँ जी, फिक्स एसेट क्या हो गया था, कितने का हो गया, कितने का हो गया। नेक्स्ट, ये कितने का हो गया, और बताओ। इसमें माइनस कर लेना 5,000, कितने का हो गया, 65। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस कितना रखना है, क्वेश्चन ने खुद बताया है 75,000 रखना है, याद रख। नेक्स्ट, और कुछ नहीं है, इधर बताओ। क्रेडिटर्स कितने के क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स कितने दे रखे, कोई चेंज नहीं है, बताओ ना। वो पिछला क्वेश्चन था जिसमें क्रेडिटर पे डिस्काउंट का प्रोविजन बना था, इसमें नहीं था। नेक्स्ट, अब देखो जरा, कैपिटल्स किसका किसका आएगा, सर बैलेंसिंग फिगर कितना रहा कैपिटल का, डिफरेंस तो निकाल ले यार, टोटल करके हद है। डिवाइड कर दो न्यू रेशियो में।
ठीक है सर। अच्छा देखो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है फिर भी बैलेंस शीट बन गई है, तो सर क्या किया जाए? छोड़ दें फिर जहाँ पे यार कोई दिक्कत नहीं, 10 को 10 बार अटेम्प्ट देने का सोच के आया तो फिर तो दिक्कत थोड़ी ना, छोड़ दो नालायक। देख यहाँ बात क्यों बन गई, क्योंकि इसने ये चीजें दे दी थी और ये वाली चीज मिली और बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल आएगा और उसको बोला था न्यू रेशियो में रहेगा, वो कर दिया मैंने प्रोपोर्शनेट। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले ये बताओ कैपिटल था कितना एफ का? 1,20,000। अब इधर आ जाओ, इसमें से तुमने ऐड करा 14,000, कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी जल्दी। उसमें से 10,000 माइनस कर दो, 1,24, और फिर 4,000 फिर प्लस कर दो, 1,00,000। और कैपिटल रखना कितना भाई मेरे? तो कितना लेके आएगा ये? बात खत्म? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे टोटल कैपिटल जोड़ लेना कितना आ रहा है, तो आ रहा है 1,28,000, रखना 1,98,000, तो 70,000 ये लेकर आएंगे भाई साहब, हाँ या ना? इनका बताइए जी। 80,000 पहले से था। चलिए एंट्री पे आ जाइए फटाफट। पहली एंट्री के हिसाब से ये ऐड कर दो 14,000, कितना हो गया? 94 में फिर से ऐड कर दो 4,000, 98,000, और रखना कितना है सर? तो कितना लाएंगे? 34,000। टोटल कैश कितना आएगा? काम खत्म भाई मेरे, ये हो गया ना? बैंक अकाउंट डेबिट कर ले। टू कौन लेके आएगा? एफ कैपिटल कितना? टू जीज कैपिटल कितना? टोटल कितना आ गया? 1,04,000। अब क्या करो, पेमेंट करो ना उठा के। किसका पेमेंट होगा? केज कैपिटल अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में बोला था पेमेंट करने को, तभी कर रहा हूं। टू बैंक अकाउंट कितना भाई साहब? अब के का कैपिटल निकाल लो ना यार। कितना था पहले? 60,000। इधर आ जाओ, 60 में पहले प्लस करो 7,000, कितना हो गया? उसमें फिर प्लस करो 10,000, कितना हो गया? फिर प्लस करो 2,000, कितना हो गया? हो गया खत्म। क्लियर है ये? सो याद रखना कि हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कितना कैश लाया है। ये वर्किंग नोट बनाएंगे हम, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो एफ जी पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एज पर न्यू बैलेंस शीट। कितना चाहिए? 198,000 एंड देन 130 एक्चुअल कैपिटल कितना आया था? कितना आ गया? और कैश टू बी ब्रॉट इन। कोई दिक्कत? ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे बैलेंस शीट से यह काम चलेगा, अदरवाइज ये दिक्कत देगा आपको। सर बैलेंस शीट से कैसे काम चलेगा? अरे आपने एंट्री जो पास करनी थी वो कर ली। अब क्वेश्चन ने बताया आपको कि ये लोग अपना कैपिटल प्रोपोर्शनेट रखेंगे और बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल आएगा वो अपने रेशियो में रखेंगे, और जो भी कैश कम पड़ेगा यही लोग लेकर आएंगे, हाँ या ना? तो इतनी बातें तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दी थी यार, सारा क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व हो गया था। कैपिटल अकाउंट बनाना रह गया, वो आप देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है बेटा, इसको आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दो।
मैं इसको और सेट कर दूँ एक सेकंड। हाँ जी, ये जो काम किया ये वर्किंग नोट पे लिखा। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई, तुम बैलेंस शीट मत बनाओ, तुम क्या करो इसी चीज को वर्किंग नोट पे लिखो। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट भेजो बेटा, एक सेकंड। देख लो, आ जाए तो बता दो मुझे, जल्दी बताओ। भेज दिया? क्या कोई और जुगाड़ बता दो। अरे ये मुश्किल लग रहा था क्या? फिर ये देख, ये जुगाड़ ले, ये कर ले, ठीक है? ठीक, मैं क्या बोलूं? सच में दूसरा तरीका सीखना चाहता है? देख भाई, मानेगा नहीं, उसके दिमाग में खुजली हो रही है। देख, के को पेमेंट करने के लिए कितना चाहिए था? 79,000। कैश बैलेंस पहले से कितना था? 50,000। रखना कितना है, तो कितना और लाना है? और इनका अपना खुद का कैपिटल कितना था बेटा? 128 और 98 इतना था। हाँ या ना? इतना, इसको टोटल करो, कितना हो गया ये? 1,04,000 हो रहा है नहीं? अरे हो रहा होगा ये। तो मतलब 79,000 के को पेमेंट करना है, 25,000 क्या करना है, कैश में एक्स्ट्रा लाना है, तो टोटल 1,04,000 लाना है। अब ये पता नहीं है कि कितना है, तो भाई कैपिटल निकालना है। एक का कैपिटल कितना आया था? 190, नहीं सॉरी 128, और दूसरे का? हाँ जी, और कितना और लाएंगे ये लोग, तो कितना हो गया? न्यू रेशियम बाट, ठीक है? और एग्जाम में जो बताया वो कर, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में लोग चाचे चौधरी बनने जाते हैं, है ना? अभी क्या डाउट है, वो तो ना सही तो है। वो तो वही बात है ना। नहीं, ऐसा कोई डाउट नहीं है बेटा, पहली बात तो बता दूं, कोई डाउट नहीं है, तुम्हारा वही काम हो रहा है जो बैलेंस शीट में, है ना? अरे ये आएगा, लेकर आएगा कौन? ये एफ और जी, ये कौन लाएगा? ये किसका कैपिटल है? तो ये टोटल भी तो इन्हीं के कैपिटल में जुड़ेगा, तो टोटल कैपिटल इनका मिला के कितना हो जाएगा? और उसके बाद इनका न्यू रेशियो हो जाएगा, और ओरिजिनल इतना है तो माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो बात वही है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब तरीके से चलेगा ना, तो फिर तुम कंफ्यूज होगे। ये केवल इसको करने दो, ठीक है? तुम लोग नॉर्मल लाइफ जियो, इंसानों की तरह नॉर्मली जिंदा रहो। एक खतरनाक जिंदगी जीने के लिए वही बंदा है, पता नहीं क्या दिमाग में रखेगा, एक और तरीका होता है। खैर कोई नहीं, एग्जाम में यूज करना होगा तो बेटा अपने रिस्क पे करना, बाद में ये मत बोलना कि सर ने बोला था, क्योंकि उसमें रिस्क है। मान लो कहीं एक भी कैलकुलेशन गलत किए तो हो गया काम तुम्हारा। और बैलेंस शीट में अच्छा, इसके बाद ये क्या तुम्हें बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी? बनाए तो फिर भी पड़ेगी। कौन?
बैलेंस शीट तो फिर भी बनानी है ना, तो फिर इट्स लाइक सारी मेहनत करने के बाद फिर से बैलेंस शीट बनाओ, इससे अच्छा बैलेंस शीट बनाती है उतनी मेहनत करो। ठीक है, तो आपने 2 क्वेश्चन कर लिया इसका, तीसरा तो आपसे क्या मतलब यहाँ बैठे किसी से नहीं होगा, तो ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, इनसे भी नहीं हुआ है, इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया इनसे भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। ठीक है, तो वो मैं ही कराऊंगा, टेंशन ना लो। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मुझे लगता है एक जाएगा दूसरा आएगा, यानी एडमिशन कम रिटायरमेंट आ जाएगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा अपना रिटायरमेंट, नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, एंड देन आफ्टर डेथ एंड देन आफ्टर जेएलपी, तो 3 क्लास मैक्सिमम पार्टनरशिप विल बी फिनिश्ड। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।